सी पैक मंसूबों पर तेज रफ्तार अमल दरामद हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि चीन दुनिया के लिए काबिल तक़लीद मॉडल बन चुका है। मुआशी ताकत के लिहाज से चीन का कोई सानी नहीं। 2010 के तबाहकुन सैलाब में चीन ने पाकिस्तान की भरपूर मदद की। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की खुसूसी तकरीब से खिताब। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए लाखों फर्जंदान इस्लाम मैदान अरफात में मौजूद। वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक खुतबा हज मस्जिद निमरा में दिया जाएगा और फिर हुज्जाज खैमों में ज़ुहर और असर की नमाजें अदा करेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद काफ़िले मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा की जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का मिना में पाकिस्तानी हुज्जाज के कैंप का दौरा, मुख्तलिफ कैंप्स का मुआयना करके सहूलियात का जायजा लिया। हुज्जाज से भी मुलाकात। मोहसिन नकवी का कहना था कि सऊदी हुकूमत ने इस बार हुज्जाज को पाकिस्तान में इमिग्रेशन की बड़ी सहूलत दी। इस मरतबा हज इंतजामात गुज़श्ता बरसों से बहुत अच्छे हैं। हुज्जाज की गुफ्तगू। कराची में बहरी बरादरी आज ईद उल अजहा मना रही है। सदर की ताहिरी मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा कर दी गई। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मुज़ाकरात के दावे लेकिन जारी जनूबी ईरान पर नए अमरीकी हमले। पीर और मंगल की दरमियानी शब बंदर अब्बास के करीब धमाके। अमरीकी फौज ने जनूबी ईरानी कश्तियाँ और मिसाइल लॉन्च करने वाले मकामात को निशाना बनाया। तर्जुमान अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करवाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन चाहते हैं कि हासिल करने के बाद इसे तबाह कर दें। ईरान से मुआहदे के साथ खित्ते के ममालिक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बने। अमरीकी सदर ने नया मुहाज खोल दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्किया समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करने का मुतालबा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए। सऊदी अरब वली अहद, अमाराती सदर, अमीर कतर, वज़ीर आज़म कतर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत हुई। ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। भड़की मारी या ये सब के लिए एक अजीम मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका के साथ सिर्फ जंग के खात्मे पर बात हो रही है, जौहरी मसले पर बात नहीं हो रही। मुमकिन MOU में आबना हरमस के इंतजाम से मुताल्लिक़ तफसीलात शामिल नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं अमेरिका के साथ सिर्फ इब्तिदाई फ्रेमवर्क तय हुआ है। कोई नहीं कह सकता अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा जल्द होने वाला है। आबना हरमस का इंतजाम साहिली ममालिक के इख्तियार में होता है। मज़ीद कहा, दुनिया की कोई ताकत ईरान को सहनी रियासत के फ़लस्तीन, गज़ा और लबनान में मज़ालिम पर खामोश रहने पर मजबूर नहीं कर सकती। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदा। ईरानी आला सतही वफ़द अहम मुज़ाकरात के लिए कतर पहुँच गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी मरकज़ी बैंक के गवर्नर दोहा पहुँचे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी से मुलाकात शेड्यूल। मुज़ाकरात में जंग के खात्मे, इंतहाई अफज़ुदा यूरेनियम के ज़ख़ायर से मुताल्लिक़ अमूर ज़ेर गौर। चीनी सदर की मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। बीजिंग में चीन के सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शी जिनपिंग ने कहा, चीन अपनी हमसाया सफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। बदलते आलमी हालात के बावजूद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारी तरजीह है। चीन और पाकिस्तान को आला सतही और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूतर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़्म पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर और मुनफरिद ताल्लुक़ में बंधे हैं। अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों की हिमायत पर चीनी सदर और क़यादत का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली जियांग से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खित्ते में अमन से मुताल्लिक़ काफ़ी पेशरफ़्त हो चुकी है, मामला दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही हैं। मिलकर अमन के लिए कोशिशें करना होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी तेहरान से वापस आए। वो चीन के दौरे को छोड़ना नहीं चाहते थे। रात भर सफ़र में रहे और इस मुलाकात में शामिल होने वज़ीर आज़म का सीपैक का अगले मरहले में अमल के लिए अज़्म का इज़हार। चीनी मनसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म। दोनों मुल्कों में ताउन की 15 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और चीनी वज़ीर आज़म ली जियांग की गर्मजोशी भरी मुलाकात। अजीम अवामी हॉल में पुरवक़ार इस्तक़बाली तक़रीब के दौरान मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर आज़म ने जोश व खरोश से आगे बढ़कर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गर्मजोशी से मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुस्कुराते हुए ख़यालात का तबादला भी किया।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दौरे चीन को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाक फ़ौज हमेशा दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने में अहम क़ुव्वत रही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक चीन दोस्ती पर फ़ख्र का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन। म्यांमार स्क्वायर पर अवामी हीरोज़ की यादगार पर भी हाज़िरी दी। फूल रखे चीन के कौमी हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश किया। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर शहबाज शरीफ का पुरतबाक इस्तक़बाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और चीन की वज़राए आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया। अमेरिका ईरान माहदे के बहुत करीब, मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का दावा। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू में कहा, माहदे के दस्तखत पाकिस्तान में होंगे। मुज़ाकरात के कई अदवार हो सकते हैं। बोले, PTI का सियासी मुज़ाकरात पर यकीन नहीं। PTI वाले हमेशा एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहती हैं। फिलहाल बजट आ रहा है, 28वीं तरमीम नहीं आ रही। बजट के बाद 28वीं तरमीम आने की राय है। हुकूमत पाकिस्तान और बिजनेस कम्युनिटी मईशत को बेहतर बनाने पर गामजन। IT सेक्टर और रॉयल रियल स्टेट सेक्टर को बेहतर बनाने पर काम जारी है। FTCCI के अहदेदारों की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। MS तनवीर ने कहा, CPEC पार्ट 1 पर तेज़ी से काम जारी है। हम चाइनीज़ कंपनियों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्ट और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतहरिक है। साबिक़ निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा, पाकिस्तान ने दुनिया में सिफारती लिहाज से अपना लोहा मनवाया है। मेरा ख्वाब है कि पाकिस्तान माशी हवाले से भी अपना लोहा मनवाए। पसंद की शादी जुर्म बन गई। कराची के इलाके मलीर में मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। मियाँ बीवी जाँ भाग। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक मकतूला की शनाख्त नादिया के नाम से हुई। फायरिंग का वाक़या पासपोर्ट ऑफिस में करीब पेश आया। मुलज़मान फरार हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल। कराची में पानी का बहरान, सिंध असेंबली में तूफान। MKM का कराची में पानी की बंदिश के खिलाफ सिंध असेंबली में शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, मैं खुद 2 दिन से अपने लिए टैंकर मंगवाना चाह रहा हूँ मगर नहीं आ रहा। गुलशन इकबाल और औरंगी में पानी नहीं है। मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई तो कोई बात नहीं कर सकेगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजा ने कहा, पानी पर सियासत ना करें। K4 मनसूबा चल रहा है, कोशिश की है औरंगी टाउन में पानी पहुँचाएं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। खूबसूरत और तगड़े जानवरों की तलाश में गहमा गहमी उरूज पर। कहीं सौदे तय पा गए तो कहीं खरीदार खाली हाथ लौट आए। कराची की सफारी पार्क मवेशी मंडी में 2 लाख के बकरे सबकी तवज्जो का मरकज। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में रात गए तक रश। व्यापारी का मुंह मांगी कीमत ना मिलने का शिकवा, खरीदार का कीमतें ज्यादा होने का रोना। और बलूचिस्तान के जनूबी अजला में शदीद गर्म मौसम की पेशगोई। सिब्बी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 48, तुरबत में 47 और नौकुंडी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। उधर कराची में भी तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ज़्यादा दर्ज हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान।